अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता फ़रमाई हैं, हर नेमत हमारे नज़दीक इंतहाई अहम है। किसी नेमत के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, हत्ता के हशरातुल अर्द, ज़मीन के कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, तमाम चीज़ें इंसानों की किसी न किसी हद तक नफ़ा के लिए है। सांप से भी इंसान बहुत सारी दवाइयाँ बनाता है, उसके जहर को निकाल करके बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। दुनिया की तमाम नेमतें इंसान के नफ़ा के लिए हैं और तमाम के तमाम इंसानों के लिए अहमियत के हामिल हैं। लेकिन ये तमाम नेमतें इंसान के जिस्म से ताल्लुक़ रखती हैं। उन नेमतों से हम जिस्म ही से नफ़ा उठा सकते हैं और जिस्म के लिए नफ़ा उठा सकते हैं। और उन सारी नेमतों को अल्लाह ताला ने जो हमें अता फ़रमाया है, उसका एक मकसद है। और उन तमाम नेमतों का सबसे महवर और सबसे मंबा और सबका दारो मदार वो है ईमान। तमाम नेमतें अगर छीन जाएं और ईमान की दौलत हमारे पास बाकी रह जाए तो हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। और सारी नेमतें हमें अल्लाह ताला अता फरमा दें और ईमान की दौलत हमसे छीन ली जाए तो सबसे ज़्यादा खसारा और सारी कायनात में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वही शख्स है जिसको अल्लाह ने तमाम नेमतें अता फरमाई लेकिन ईमान को छीन लिया गया। इस सारी कायनात को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा ईमान बाकी रहे। इस ईमान की अहमियत का अंदाज़ा हमें अभी नहीं है, कल क़यामत के दिन हमें अंदाज़ा होगा कि ईमान की क्या अहमियत है। हम जिस्म की हिफाजत के लिए जितनी कोशिशें कर रहे हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हमारा ईमान महफूज हो जाए। हमारा ईमान नहीं, सिर्फ हमारा ईमान नहीं बल्कि हमारे घर वालों का, हमारे ख़ानदान वालों का, हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का, हमारे माशरे के रहने वाले लोगों का, बल्कि सारी इंसानियत में ईमान आ जाए, सबका ईमान बच जाए, ये जहन हमारे जहनों में रहना चाहिए। अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम हमातन इसी ने हमें रहा करते थे। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, आधी नींद में था, फरिश्ते आए, एक ने कहा कि सोए हुए हैं, तो एक फरिश्ते ने कहा नहीं, आंखें सोई हुई हैं, दिल जागा हुआ है। उसके बाद कहा कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी सैयद ने, किसी बादशाह ने एक महल बनाया, आलीशान महल बनाया, दस्तरखान बिछाया, उम्दा उम्दा तरह तरह के अक़साम के खाने सजाए और एक शख्स को कहा कि जाओ लोगों को बुलाओ दस्तरखान पे। फरिश्तों ने कहा जिन लोगों ने बात को सुना, जिन लोगों ने बुलाने वालों की बात को सुना वो घर में दाखिल हुए, दस्तरखान से उन लोगों ने नफ़ा उठाया और जो लोगों ने दाई की बात को नहीं सुना वो ना घर में दाखिल हुए और ना नफ़ा उठाया, वो खसारे में रहे।
तो दूसरे फरिश्ते ने कहा इसकी वजाहत कर दीजिए, क्या मतलब? कहा इसका मतलब यह है कि दाई अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने महल बनाया जन्नत, और जन्नत में तरह तरह के अल्लाह ताला ने नेमतें रखी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा कि जाओ लोगों को बुलाओ, या इबादल्लाह आओ दस्तरखान की तरफ आओ, दस्तरखान की तरफ आओ। जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना वो जन्नत में दाखिल हुए। वो अकाला मिनल मादुबा, और दस्तरखान से उन लोगों ने नफ़ा उठाया। जिन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं सुना वो ना घर में दाखिल हुए ना दस्तरखान से नफ़ा उठाया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमा तन ऐसी फ़िक्र में रहते थे कि उम्मत की ईमान की फ़िक्र किस तरह की जाए, और यही सबक दे करके अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें दे करके हमें उम्मती में सबक ये दिया कि तुम्हारा भी यही सबक रहना चाहिए कि ईमान की कैसी फ़िक्र की जाए। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अब देखें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी है, उनकी औलाद भी नबी हैं, लेकिन वो तो वह फरमा रहे हैं वजुब्नुब्नी व बनिया नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी बचा, मेरी औलाद को बचा कि हम अपने बुतों की पूजा करने से बच जाए। नबी को दुआ करने की क्या ज़रूरत? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं वजुनुबनी, अल्लाह मुझे भी बचा, व बनिया, और मेरी औलाद को भी बचा, नअबुदल असनाम, के हम शिर्क करें। नबी अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, और वो औलाद जो सब के सब नबी हैं, यूसुफ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोनों नबी हैं, और दोनों के खातिर दुआ फरमा रहे हैं वजुनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे भी बचा, मेरे बाल बच्चों को बचा कि हम बुतों की पूजा करें। ये ज़माना हमें आपका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस कदर फितनों का ज़माना है अभी फ़िलहाल। पूरी दुनिया लगी हुई है कि मुसलमानों को किस तरह से इर्तिदाद के दहाने पे ले आया जाए, मुसलमानों को किस तरह से मुर्तद बना दिया जाए। सिर्फ कलमा पूजा करने से इंसान काफिर नहीं होता है। इस्लाम के अकायदे साबिता किसी का भी इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है। किसी फंक्शन में गए, वहाँ मूर्ति टंगी हुई है, जिस तरह से आज नेता लोग करते हैं, जाकर के माला पहनाना, हाथ जोड़ के खड़ा होना, ये भी कुफ्र है। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं, तुझे पता भी ना चले, गैर इख्तियारी तौर पे ईमान बर्बाद हो जाए। हजारों की तादाद में बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। एक सर्वे में अभी कोर्ट में एक साहब ने सर्वे किया, जहां मेरे रजिस्ट्रार्ड होता है पूरे हिंदुस्तान का, हजारीबाग में हर जगह आप जाएंगे तो वहाँ लिस्ट टंगा रहता है, तमाम का तखमीना लगाया तो 40,000 बच्चियाँ गैरों के साथ शादी करने के लिए अपनी दरख्वास्त दी हुई है। 40,000 बच्चियाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब हजारीबाग में रजिस्ट्रार में चले जाएं, हजारों की तादाद में वहाँ रजिस्टर पड़ा हुआ है, दरख्वास्त पड़ी हुई है।
इसका कौन सबब बन रहा है, इसकी कौन फिक्र करेगा। सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोज़ा रखने से काम नहीं चलेगा। और एक तो हदीस पाक यहाँ तक है कि क़यामत के करीब ऐसे हालात आ जाएंगे कि जुमा में तीर अगर मारा जाए तो जो तीर भी पहुँचेगा वो काफिर के ऊपर पहुँचेगा। यानी नमाज पढ़ने वो आए हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन ईमान उसका है ही नहीं। वो तो अपने आप को समझ रहा है कि मैं नमाजी हूँ, वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा ईमान वाला हूँ, लेकिन उसके दिल में ईमान ही नहीं है। जो तीर भी मारा जाएगा, यानी कि निशान मिसाल दे के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी पत्थर फेंकोगे, जो भी तीर फेंकोगे, वो काफिर पे पहुंचेगा, ईमान वाले पे नहीं पहुंचेगा। अपने ईमान की जायजा लीजिए कि मेरा ईमान बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने कुरान पाक में कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो लोग अल्लाह से राजी हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जन्नती होने की बशारत दी, लेकिन हर आन में उनको खतरात रहता था, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर वाक़या आपने हदीस पाक सुना होगा कि वो हंज़ला कहते हुए निकले, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। एक कातिबे वही थे, वही की किताबत करने वाले थे। ईमान की फ़िक्र इतनी उनकी लगी हुई थी हर आन में कि घर में जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि मेरा निफाक तो नहीं हो गया, मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हो गई और वो सिद्दीक़ ने पूछा क्या हुआ, कि नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। मेरा नाम दुआ कर दिया, पेमेंट बैंक से रुको, अल्लाह आसान फरमाए। अबू सिद्दीक़ ने पूछा क्या हुआ, कहा कि जब हुजूर की मजलिस में जाते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, और जब घर में आते हैं तो बाल बच्चों में ऐसा मगन होते हैं कि कुछ याद नहीं रहता। इसका मतलब यह हुआ कि हम मुनाफिक हो गए। इतना उनको ईमान की फिक्र हर आन में है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अंदर भी ये हालत पैदा होती है, लगता है कि हम भी मुनाफिक हो गए। चलो चलते हैं दरबार रिसालत में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दोनों पहुँचे तो हुजूर ने तसल्ली के कलिमात दिए और फरमाया हंज़ला साअतन साअतन, हंज़ला हालात एक नहीं रहा करते हैं, हालात में तब्दीली आया करती है। घर जाओगे तो कैफियत हो जाती है। वही हालत अगर बाकी रह जाए जो मेरी मजलिस में रहा करती है तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफा करने के लिए आएंगे। मुझे हदीस पाक सुनाने का मकसद ये है कि हज़रत हंज़ला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना जज्बा पैदा हुआ, कितना शौक़ था अपने ईमान के बारे में, कितनी फ़िक्र थी अपने ईमान के बारे में कि हर आन में उनको ख़तरा रहा करता था कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में ज़ुबान रिसालत ने कहा था लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होते। ला नबी आबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उमर फारूक के बारे में हुजूर ने फरमाया था जिधर उमर गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है, लेकिन हर आन में उनको खतरा रहता था कहीं मुनाफिक तो मैं नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साहिब सिर थे। हुजूर ने तमाम मुनाफिकीन का नाम बता दिया था, उनको लिस्ट बिलिस्ट बता दिया था, फना मुनाफिक, फना मुनाफिक, फना मुनाफिक। अगर कोई जनाजे की नमाज होती थी तो हमारे फारूक पूछा करते थे हुज़ैफ़ा शरीक है या नहीं। अगर हुज़ैफ़ा शरीक होते थे तो वो शरीक होते थे, अगर हुज़ैफ़ा इब्न यमान जनाजे में शरीक नहीं होते तो हमारे फारूक भी शरीक नहीं होते थे। बार बार उनसे पूछा करते थे हुज़ैफ़ा मेरा नाम तो मुनाफिकीन में नहीं है। उमर फारूक को इतना खतरा, उमर फारूक को इतना खतरा जिसके ईमान पे
दुनिया और आसमान को रश्क हो, फरिश्तों को भी रश्क हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि आदमी निफाक से वही बेखौफ हो सकता है, वही बेखौफ हो सकता है जो खसारे वाला हो। अफ़ा अमीनु मकरल्लाह वला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो जाते हो? खासिर लोग, नाकाम लोग ही बेखौफ रहते हैं। हर आन में अल्लाह से डरते रहना चाहिए। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, दिल को साबित कदम रख मेरे अपने दीन पे। ए अल्लाह, अपने दीन को अपने दीन कल्ब को साबित कदम फरमा अपने दीन पे। ये दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वन निफाक़ी वल बख़ली। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर दुआ मांगा करते थे। अल्लाह आपकी पनाह में आते हैं कुफ्र से, बख़ल से, निफाक से, कर्ज से, दैन से, गलाबत रिजाल से, दुश्मनों के जुल्म से, शमातत आज़ा से, बीमारियों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे। कभी हमें ख्याल आता है कि हमारा ईमान पे ख़त्मा हो? कभी बिस्तर में जाने के बाद कभी हमने सोचा कि बिस्तर में जाने के बाद दुआ हम पढ़ के सोते हैं, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, आपका नाम लेकर के हम मर रहे हैं। ए अल्लाह, आपका नाम लेकर के हम जिंदा होंगे। कभी हमें ख्याल आया कि नींद से हम उठेंगे, मर रहे हैं, तो क्या मालूम दोबारा अल्लाह रूह को वापस करे या ना करे। कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो सिद्क़े दिल से कलिमा तय्यबा तो पढ़ ले। सफ़र में जाने के टाइम क्या मालूम सफ़र से वापस आवे ना आवे, सिद्क़े दिल से गुनाहों से तौबा कर ले और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। कभी ज़हन में आता नहीं, सोने के टाइम कितना पैसा हुआ, आज कितनी आमदनी हुई, फला हमको क्या बोला, फला हमको क्या बोला, ये ज़मीन कैसे क्या होगा, ये फला कैसे क्या करना है। ये दिन भर खाका यही सब बनाते रहते हैं। ईमान की फ़िक्र हमें ज़र्रा बराबर नहीं होती। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी है, अपने बेटों को बिठा कर कहते हैं, या बुनैया, अय मेरे बेटो मुझे बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये नहीं पूछा है मेरे बेटो क्या कारोबार करोगे, कैसी जिंदगी गुजारोगे, तुमने मकान मैं छोड़ के जा रहा हूं 2 मंजिला कैसे बनाओगे, वो फला प्लॉट कैसे खरीदोगे, अरे फला काम कैसे करोगे। नहीं पूछा। नबी ने पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किनकी इबादत करोगे। ये सबक दिया हर बाप को, ये सबक दिया कि अपनी औलाद के बारे में ये ज़हन में रखे, ये पूछते रहे कि बेटा तुम जिंदगी किस तरह गुजार रहे हो। बाहर जाते हो स्कूल में, वहां वंदे मातरम तो नहीं बोलते। वंदे मातरम कहना ये कुफ्र है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कभी हमने फिक्र किया कि हमारा बच्चा गया तो क्या ईमान की हालत में ये आया नहीं आया। हदीस सुन लीजिए, बादिरू बिल अमाली फितनन की क़ितालिल लैलिल मुज़लिमी युमसिहु मुमिनन व युमसी काफिरन। उन अजाब से बचो, फितनों से बचो जो रात के टुकड़ों की तरह आएगी। इंसान सुबह करेगा ईमान की हालत में और शाम में जब वापस आएगा तो कुफ्र की हालत में आएगा। युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, यह शाम करेगा ईमान की हालत में और सुबह करेगा ईमान खत्म। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, अपने दीन को बेच डालेगा दुनिया की खातिर। हमारा बच्चा जा रहा है यहाँ से स्कूल, सबसे पहले जाकर के वंदे मातरम बोलता है। इस सामने का स्कूल है, यहाँ भी वंदे मातरम होता है। हम सब सुनते रहते,
किसी को तौफीक हुई कि स्कूल वालों को जाके बोलो कि मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता है, वंदे मातरम नहीं होगा। हम हर चीज़ पे राज़ी है लेकिन कुफ्र और शिर्क पे राज़ी नहीं है। नहीं पढ़ेगा बच्चा, जाहिल रह जाएगा, वो अच्छा है, लेकिन काफिर नहीं बनाएंगे, मुशरिक नहीं बनाएंगे, किसी को फिक्र ही नहीं है। एक साहब ने आज फ़ोन करके बताया कि कुछ बच्चियां का लिस्ट मैंने देखा उनके घर में, मैं गया कहने के लिए कि आपकी बच्ची गैरों के साथ शादी करना चाह रही, लिस्ट है। कि आपको क्यों दर्द हो रहा है पेट में? एक साहब मेरे पास आए, देहात के हैं, बरी के करीब के हैं, उनके बच्ची भाग गई है, 1 साल के बाद आई है, 2 साल के बाद आई है, बाद पेट में बच्चा लेकर भी आई है। उस दिन नहीं, घर वालों से मिलना ही नहीं चाहती, साहब कोर्ट में खड़ा होकर दी कि नहीं हम इसके साथ जाएंगे ही नहीं। जब गई थी तो बेहस्ती जेवर लेकर गई थी साथ में। मेरे भाई इतना आसान नहीं है, दर्द होना चाहिए, दर्द होना चाहिए कम से कम। एक ईमान वाला ईमान से फिर रहा है, हमारा जर्रा बराबर शिकन भी नहीं आती। क्या हम समझते कि अल्लाह का अज़ाब सिर्फ उसी के ऊपर आएगा? वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। उस अज़ाब से बचो जो सिर्फ जालिमों पर नहीं आएगा। जब अज़ाब आएगा तो सब पे आएगा। अपने बाल बच्चों के ईमान की फिक्र कीजिए। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के तकरीर को सुनिए, जो हज़रत ने आज से 50 साल पहले तकरीर में कहा था। एक इंटरव्यू किसी ने लिया था कि हिंदुस्तान के हालात तो बड़े ख़राब हैं, कभी तलाक का मसला आता है, कभी तअद्दुद अज़वाज का मसला आता है, कभी मदारिस का मसला आता है, कभी मसाजिद का मसला आता है, कैसे निपटेंगे? तो हज़रत ने फरमाया था ये वक्ती हालात हैं, ये सब हालात निमट जाएंगे, सब हालात ख़त्म हो जाएंगे। मुझे तो फिक्र तो सिर्फ इस बात की है जो मुस्लिम बच्चों और बच्चियों में इर्तिदाद की हवा चली हुई है, बच्चे मुर्तद होते चले आ रहे हैं, उसकी मुझे कुल्हन है कि अल्लाह किस तरह से हमारे बच्चों के ईमान की फिक्र हो जाए। कैसे होगा? होगा अहबे सरवत, जो मालदार तबका के लोग हैं, जिन्होंने तिजोरियों में पैसा गाड़ रखा है, कारून की तरह, फिरौन की तरह, वो सब पैसे लानत उनके बन जाएंगे। उन पैसों को निकालें और दीनी स्कूल वो खोलें जहां दीनी निज़ाम मुकम्मल तौर पे हो। मुझे इल्म के मुताबिक स्कूल भी है मुसलमानों का यहाँ पर, लेकिन हिजाब पहन के जाना मना कर रखा लोगों ने। एक स्कूल वाला कहता है इस्लाम को बाहर रखो, स्कूल के बाहर रखो, ये तो बिजनेस हमारा है। हजारीबाग की मैं बात बता रहा हूं, दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब मुस्लिम स्कूल में हिजाब पे पाबंदी होगी, जब मुस्लिम स्कूल में लफ्ज कहा जाएगा कि इस्लाम को बाहर रखो, तो कहां जाएगा वो मुसलमान बच्चा? दीनियात को स्कूलों से निकाल दिया जा रहा है। निसाब में तब्दीली तो गैर कर ही रहे हैं। हमने भी हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इस्लाम को बर्बाद करने के लिए। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मो वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मो। इस क़यामत के करीब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, कुरान के हरूफ बाकी रह जाएंगे। आप असहाबे सरवत मिलजुल के बैठिए और हॉस्टल खोलिए दीनी पर्दे के साथ, निज़ाम के साथ। अगर हॉस्टल की ज़रूरत है, बिजनेस बनाने की शक्ल में अल्लाह पैसा भी आपको देगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे पर्दे के साथ। और जिनके पास ज़मीनें अल्लाह ने दे रखी है, अल्लाह के वास्ते वो ज़मीनें वक्फ कीजिए या कीमत पे उसको ख़रीदिए और उन चीज़ों को बाज़ाब्ता निज़ाम बनाइए, स्कूल का निज़ाम बनाइए, मुकम्मल दीनी तालीम के साथ निज़ाम हो। उलमा की कदर कर लीजिए, दस्ते बाजू बनिए, मदारिस को मजबूत कीजिए, हर तरह से मजबूत कीजिए। जितना हो सके मकातिब को कायम कीजिए। हर महल्ला मकतब होना चाहिए और मुनासिब उजरत के साथ मकतब होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही ईमान की तौफीक अता फरमाए।
ईमान की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बाल बच्चों के ईमान के बारे में हमेशा कोशिश करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि उनके बारे में गौर व फ़िक्र करें कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।